जय हिंद। मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपने रिज़ल्ट एनालिसिस की इस सीरीज़ में आज हम एनालिसिस करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरा डिस्क्लेमर सुन लीजिए। यह कोई बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह प्योरली रिज़ल्ट्स के एनालिसिस करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप इसको बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन मानेंगे तो मैं इसको डिस्क्लेम करता हूँ कि मैं उसकी ज़िम्मेवारी नहीं ले पाऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यह कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़े ग्रुप्स के अंदर एक आता है और ये बाकी ग्रुप्स के मुकाबले काफ़ी कंट्रोवर्शियल ग्रुप भी रहा है। आप देखेंगे कि न्यूज़ के अंदर ये परमानेंटली बना रहता है किसी न किसी कारण से, या तो अपोजिशन के द्वारा या फिर बाहर के किसी लीडर्स के द्वारा। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1,10,000 करोड़ है। कंपनी का जो पी है 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है यह शेयर ऑलमोस्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 और 13% का है। तो हम सबसे पहले इसकी ग्रोथ की बात करते हैं। कंपनी ने सितंबर में 6596 करोड़ रुपीस की सेल रिपोर्ट की है, जो कि अच्छी सेल है, लेकिन जून में इससे ज़्यादा सेल रिपोर्ट की गई थी तो हमें देखने में लगेगा कि यह कम है। लेकिन जब हम देखेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तो कंपनी ने अपने मार्जिन को, जो पिछले क्वार्टर में 27% था और सितंबर में 28% था, उससे बढ़ाकर 30% कर दिया है, जिससे कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदर इनकम की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट इंटैक्ट अदर इनकम है, जो कि पिछले क्वार्टर में 206 थी, इस क्वार्टर के अंदर 171 करोड़ की है और सितंबर 2024 के अंदर यह 176 करोड़ रुपए की थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो यह 746 करोड़ रुपए का है और यह प्रॉफिट बिफोर टैक्स 594 करोड़ रुपए का था सितंबर में, और जून के अंदर 658, यानी इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इससे पहले मार्च 2025 के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 974 करोड़ रुपए का था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, यह 773 करोड़ रुपए से बढ़कर 557 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 539 करोड़ रुपए था। यानी ये एक मिक्स सा रिज़ल्ट है, जैसा कि इस कंपनी के अंदर देखने को मिलता रहता है कि इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम देखेंगे कि 2020 में 11,000 से ये 9,000 रह गया, उसके बाद फिर 11,000 करोड़, उसके बाद 23 में 13, 16 और 23, यानी 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने सेल्स के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। और हम देखेंगे कि प्रॉफिट्स के अंदर इतनी अच्छी सेल ग्रोथ देखने को नहीं मिली, जो कि टीटीएम के अंदर हमें देखने को मिल रही है। टीटीएम का जो प्रॉफिट है वो अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी ऑलमोस्ट सेम है। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट्स के कारण इफेक्ट होता है। फिक्स्ड एसेट कंपनी ने थोड़े बहुत एडिशन किया है। कंपनी की बैलेंस शीट ऑलमोस्ट मैं कहेंगे कि इंटैक्ट है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, बोरोइंग्स। कंपनी का जो लोन चल रहे थे वो 37,070 करोड़ रुपए के चल रहे थे। अगर हम इस बार की देखेंगे तो 40,000 करोड़ रुपए के करीब कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को शो किया है। और ये पैसा कहाँ लगा है ये हमें कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर पता चलेगा। इनमें से कुछ पैसा तो हमें दिख रहा है कि जो फिक्स एसेट के अंदर गया है, और कुछ पैसा आप देखेंगे कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर गया हुआ है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़ी हैं। इसके अलावा अदर एसेट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि ट्रेड रिसीवेबल थोड़े से बढ़ गए हैं और कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ गए हैं। आइए अगर हम इसके कैश फ्लो एनालिसिस के लिए कंपनी के द्वारा अपलोड की गई पीडीएफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है। 4,006 करोड़ रुपए का कंपनी ने कैश जनरेट किया है इस 6 मंथ के अंदर, और ये पैसे को कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की है 6700 करोड़ रुपए की। ओवरऑल कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर 5,920 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी ने 2,344 करोड़ रुपए नेट जनरेट किया है। जैसा कि हमने बैलेंस शीट में देखने को मिला था कि इस बार करीबन 2,500 करोड़ रुपए के लोन्स में इजाफा हुआ था कंपनी के। तो कंपनी ने ये लोन उठाकर अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर डाल दिया है, जिससे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश यूज़ हुआ है। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी ने कैश जनरेट करके अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि
कंपनी जब फिक्स एसेट वगैरह में एडिशन करेगी तभी तो वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएगी। जहाँ भी हमने देखा है ना कि फिक्स एसेट के अंदर एडिशन हुए, जैसे 24 से 26 हुए, 26 से 30 हुए, 30 से 32, 32 से 38, तो हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। फाइनेंस मार्च 24 के अंदर जब 32 से 38 हुए थे एसेट्स, तो हमने इसका सेल्स के अंदर इम्पैक्ट देखा कि 16,000 करोड़ रुपए से सेल बढ़कर 23,700 करोड़ रुपए तक चली गई। तो यही इम्पैक्ट आता है कि जब ये एसेट्स कैपिटलाइज हो जाते हैं, उसके बाद ये जब पुट टू यूज़ हो जाते हैं, यानी इनका यूज़ होना शुरू हो जाता है, तो ये रेवेन्यू के ऊपर बहुत अच्छा खासा फ़र्क डालते हैं। तो जब भी कोई कंपनी कैपिटल एडिशन फिक्स एसेट में एडिशन कर रही हो, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि इन फ्यूचर कंपनी में सेल्स और प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ आ सकती है। इस रिज़ल्ट्स के बारे में मेरा यही कमेंट है कि मुझे ये रिज़ल्ट मिक्स रिज़ल्ट लग रहे हैं, क्योंकि जो कि कंपनीज़ के पास्ट रिज़ल्ट्स के साथ इन लाइन है। इसके अंदर अच्छी बात ये देखने को मिलेगी, कंपनी अपने जो फिक्स्ड एसेट्स को है वो ज़ोरों शोरों से बढ़ाने के ऊपर लगी हुई है, ताकि इन फ्यूचर वो और भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।